गुड मॉर्निंग एवरीवन, ISK विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग बताने आया हूं। क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब क्या हुआ? टैग का मतलब पूछ होता है ना। टैग का मतलब क्या होता है? पूछ, यानी ये पीछे में लगा रहेगा। ये जब भी लगा हुआ रहेगा तो पीछे में। क्वेश्चन टैग जो भी यूज होगा, टैग जो यूज होगा वो हमेशा सेंटेंस के पीछे में लगा हुआ रहेगा। अब देखिए यहां पर समझते हैं क्वेश्चन टैग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है और किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए ये सब चैप्टर का कोई क्लास नहीं होता है कि आप 4 क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, 9 क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, 12 क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन। ये सब टाइम क्लासलेस सब्जेक्ट चैप्टर है। क्लासलेस चैप्टर का मतलब हुआ कि कोई क्लास में इसको पढ़ सकते हैं आप, कोई क्लास के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन टैग जो है उस सेंटेंस किस प्रकार का पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन टैग सेंटेंस कभी भी आएगा तो भाई उसमें 2 पार्ट रहेगा। कितना पार्ट? 2 पार्ट, है ना। यानी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन टैग सेंटेंस में आपको 2 पार्ट मिलेगी। एक पार्ट आपका स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट का नाम क्वेश्चन पार्ट रखा जाएगा। अब कहिएगा सर स्टेटमेंट पार्ट का मतलब क्या हुआ? यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसका शुरुआत SVO से हुआ होगा, उस प्रकार के सेंटेंस को ही स्टेटमेंट पार्ट हम कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। आप कहिएगा सर उसमें इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इंपरेटिव रहेगा, इंपरेटिव रह सकता है, तो उसको बनाने का तरीका हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे। लेकिन अभी समझिए कि अगर SVO का स्ट्रक्चर आया है, स्टेटमेंट सेंटेंस आया है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा। तो देखिए अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव होगा। एक बार फिर से, अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो क्वेश्चन पार्ट पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं आप लोग कि अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें क्वेश्चन टैग यूज हुआ तो सबसे पहले तो पता चल गया कि क्वेश्चन टैग का कोई सेंटेंस रहेगा तो 2 पार्ट, है ना। एक स्टेटमेंट दूसरा क्वेश्चन। फिर पता चला कि स्टेटमेंट वाला पॉजिटिव तो क्वेश्चन वाला नेगेटिव, स्टेटमेंट वाला नेगेटिव तो क्वेश्चन वाला पॉजिटिव, है ना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। ठीक है भाई, समझ गए। अब उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल देकर आपको हम समझा दिए हैं। कहा कि ही इज टीचिंग इंग्लिश। अब ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहां से पीछे जो लिखा हुआ है वो हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखिए भाई, लिखा हुआ ही इज टीचिंग इंग्लिश, इसमें तो नॉट नहीं लगा हुआ है, नेवर नहीं लगा हुआ है, नो नहीं, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बैरली, ये सब तो नहीं यूज है। जब ये सब यूज नहीं रहे तो आपको एक बात समझ लेना है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस का टैग जब लगाएंगे तो देखिए नेगेटिव लगा। अब कहिएगा सर यहाँ आर क्यों नहीं लगाए, यहाँ इज ही क्यों लगाए, यहाँ हैज क्यों नहीं लगाए? भाई पीछे को देखकर आगे को सेट करना पड़ता है। एक बार फिर से, पीछे को देखकर आगे को सेट करना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं पीछे देखकर आगे को सेट करो। जब पीछे देखो इजेमार ग्रुप है तो आगे में लगाओ इजेमार ग्रुप, पीछे में बॉजबर ग्रुप तो आगे में लगाओ बॉजबर ग्रुप, पीछे में डू डज डिड ग्रुप तो आगे में लगाओ डू डज डिड ग्रुप। यानी पीछे को देखकर आगे को सेट करना है। ठीक उसी प्रकार से पवन हैज नॉट डन दिस वर्क। अब भाई समझ गए, इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ, नॉट, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव जैसी हो गया तो समझ गए कि अगला जो पार्ट होगा ना वो पॉजिटिव होगा। अब पीछे को देखकर आगे को सेट करना है तो पीछे देखे क्या रे, ये तो हैज लिखा हुआ है, यानी हैज हैव हेड वाला ग्रुप हो गया। तो हेड तो पास्ट हो गया, तो हमको प्रेजेंटे में काम करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ हैज ही। अब कहेंगे कि सर ही लिखे, पवन काहे नहीं लिखे? तो भाई एगो बात याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग में जब भी आप टैग बनाइएगा तो आपको याद रखना होगा कि प्रोनाउन लिखा जाता है, नाउन के बदले प्रोनाउन लिखा जाता है, कभी नाउन का मेंशन नहीं किया जाता है। अब ठीक है, अब आगे बढ़े तो देखिए ये जो इस प्रकार से आप बनाते हैं इजेंट ही,
अब बनाते हैं हैज ही, इसको पता है कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट के जो जोड़ से जो सेंटेंस बनता है, जो फॉर्मेशन बनता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट को मिलाने से जो तैयार होगा वर्ड का फॉर्मेशन, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। अब देखिए भाई, एगो खास बात याद रखिए कि इसकी शुरुआत जो है ना हमेशा लोअर केस से होता है, और लोअर केस को हम लोग स्मॉल लेटर कहते हैं। यानी जब भी ये शुरुआत होगा ना तो स्मॉल लेटर से होगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ प्यार मोहब्बत वाला को सेंटेंस दे दिया है, ही लव्स मी। अब देखिए लव्स लिखा हुआ है, तो लव्स के कंडीशन में V1 और V5 है भाई, तो ये V5 है। तो V1 और V5 के लिए पूरे इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज डिड आता है। ठीक है, तो डू और डज डिड आता है, तो डिड तो ना लगाएंगे, काहे कि V1 V5 तो प्रेजेंट में होता है। हाँ जी, प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट का पीछे को देख कर आगे को सेट करो, पीछे देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो दिखाई दिया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो बाद वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखिए हम लगाएं डजंट ही, है ना, सेंटेंस क्लियर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से अगला सेंटेंस जो नोट में बता दिया कि क्वेश्चन पार्ट जो है वो प्रोनाउन नहीं चेंज, प्रोनाउन का यूज करता है, नाउन का प्रयोग नहीं करता है। जैसा कि हम आपको यहाँ बताए थे, वो पवन लिखा हुआ था, तब पवन के बदला में देखिए ही लिखें। यानी क्वेश्चन पार्ट में पवन, अब पवन के गर्लफ्रेंड का कोई नाम अगर रहेगा उस सब का प्रयोग नहीं करना है। पवन है तो ही, अब पवन के गर्लफ्रेंड है तो सी, समझ गए ना। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सेंटेंस कहा, अमन कैन डू दिस वर्क। अब अमन तो लड़का है, सेक्स पहचानने तो ये करता होगा, ये लड़का है, तो लड़का के लिए क्या लगा, देखिए अमन ल, इस सेंटेंस में हो गया गलत। कहा कि अभी सीखे कि अमन नाउन है, तो नाउन का प्रयोग क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में नहीं किया जाता है। तो अमन के जगह पर एकदम सिमिलर वर्ड क्या लगाएंगे, अमन से संबंधित प्रोनाउन ही। समझ में आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से कुछ बात और है जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो याद कर लेते हैं भाई। तो सेंटेंस देखिए, अगर कोई सेंटेंस से ऑर्डर एक्सप्रेस हो या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो तो विल यू का प्रयोग या वांट यू का प्रयोग। अब कहिएगा सर ऑर्डर मतलब, कहें ओपन द डोर, अब इसका बनाइए क्वेश्चन टैग, तो ओपन द डोर तो ऑर्डर है, तो लिखेंगे क्या, वांट यू या विल यू। अच्छा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब क्या लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे वांट यू या विल यू। तो कहिएगा सर यूवे का है, ही का है नहीं, सी का है नहीं। अरे भाई आप जिससे रिक्वेस्ट करते हैं उसको आपे ना बोलिएगा, तो आपके लिए क्या लगाइएगा, यू। सेंटेंस के सब्जेक्ट में यू छुपा रहता है, तो यू के लिए हम क्या लगाते, वांट के साथ या बिल के साथ हम क्या लगाएंगे, यू। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से एक बात और याद करना है कि अगर स्कॉल्ड कर दिया, डांट दिया या एंगर, तो उस कंडीशन में कांट यू का प्रयोग। माइंड योर लैंग्वेज कांट यू, है ना, माइंड योर लैंग्वेज कांट यू, तो उस कंडीशन में हम कांटिव का प्रयोग किए। अब एक बात और याद कर लीजिए कि लेट्स और लेटस से संबंधित सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेट लिखा हुआ, लेट्स या लेटस लिखा हुआ, तो शैल भी। ये 12th क्लास में क्वेश्चन आएगा, 12th क्लास के जो एग्जाम होता है ना उसमें क्वेश्चन आता है, एकदम बढ़िया से याद कर लिया, इसको कल याद दीजिएगा OMR शीट पर। देखिए लेट्स और लेटस, तो इससे संबंधित शैल भी, ठीक है। और उसके बाद लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन लग गया था विल यू, मतलब देखिए समझिए, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस डू दिस वर्क। अब कह दिया तो हम क्या लगाएंगे, शैल भी। अब कह रहा है लेट राम डू दिस वर्क, अब क्या लगाएंगे भाई, विल यू। दोनों के अंतर समझ में आ गया। तो देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन इधर हो गया स्टेटमेंट वाला और इधर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस वाला। समझने का कोशिश कीजिए, एक वीडियो में एक 10 मिनट 15 मिनट का जो भी वीडियो का ड्यूरेशन हो, इसमें क्वेश्चन टैग का फुल कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। आपकी मर्जी, आप रटते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, है ना। अगर आपको पूरे ओवरऑल इसमें मेहनत मेरा दिखाई दिया हो, कंटेंट के ऊपर हमारा पकड़ अगर दिखाई देता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, हमको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।